क्या आप लोगों के बीच रहते हुए भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या कभी ऐसा लगा है कि फोन में नंबर तो बहुत हैं, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं? अगर आज आपका दिल भारी है, मन थका हुआ है और आपको लग रहा है कि कोई समझने वाला नहीं है, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता, तब भी आप अकेले नहीं होते। मेरे प्रिय, अकेलापन सबसे ज्यादा भीड़ में चुभता है। जब आप हंसते हैं लेकिन दिल रोता है, जब आप मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। कुछ लोग दुख में साथ छोड़ देते हैं, कुछ लोग जरूरत पूरी होते ही दूर हो जाते हैं, और तब मन पूछता है, क्या मैं इतना भी काबिल नहीं कि कोई मेरे साथ खड़ा रहे? बाइबल कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। इसका अर्थ यह है कि जब दुनिया दूर चली जाती है, तब परमेश्वर सबसे पास होता है। मेरे प्रिय, हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब अपने भी पराये लगने लगते हैं। आप मदद मांगते हैं लेकिन जवाब नहीं आता। आप रोते हैं लेकिन आंसू देखने वाला कोई नहीं होता, और उसी खामोशी में एक सवाल गूंजता है, अब मेरा कौन है? मेरे प्रिय, परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझसे कभी मुंह न मोड़ूंगा। जब कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो, तब वही आपका हाथ थामते हैं। अकेलापन ये नहीं बताता कि आप कमजोर हैं, अकेलापन ये बताता है कि परमेश्वर आपको दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर भरोसा सिखा रहे हैं। कई बार परमेश्वर हमें अकेला इसलिए करते हैं ताकि हम उनकी आवाज साफ सुन सकें। हल्लेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और दयावान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम उस मन के साथ आपके पास आते हैं जो बहुत थक चुका है, जो भीतर से बोझिल है, जो अकेलापन महसूस कर रहा है। प्रभु, हम आपके सामने कुछ छिपाने नहीं आए, हम दिखावा करने नहीं आए, हम अपने आप को मजबूत साबित करने नहीं आए। आज हम वैसे ही आपके सामने आए हैं जैसे हम वास्तव में हैं, टूटे हुए, थके हुए और भीतर से खाली। प्रभु, आप जानते हैं कि जब कोई साथ नहीं होता, तब दिल कितना भारी हो जाता है। जब चारों ओर लोग होते हैं लेकिन मन बिल्कुल अकेला होता है। जब बोलने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। पिता, ऐसे समय में मन सवाल करता है, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि कोई मेरे साथ खड़ा ना हो? क्या मैं इतना अनमोल नहीं कि कोई मुझे समझ सके? लेकिन प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि आप हमारे हर प्रश्न से बड़े हैं। आप हमारे हर दर्द को जानते हैं, आप हमारे हर आंसू की कीमत समझते हैं। आज उन सभी को छू लीजिए प्रभु, जो रात में चुपचाप रोते हैं, जो अंधेरे में अपने आंसू पोंछते हैं, जो किसी को परेशान न करने के लिए अपना दर्द खुद ही सह लेते हैं। प्रभु, जो दिन में मुस्कुराते हैं, जो दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं, उन्हें आज अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाइए। हे पिता, आप जानते हैं कि सबसे गहरा दर्द वो नहीं होता जो लोग देख लेते हैं, बल्कि वो होता है जो कोई नहीं देख पाता। आज उन दिलों को संभाल लीजिए जो निराशा से भर चुके हैं, जो खुद को बेकार समझने लगे हैं, जो सोचते हैं कि उनका जीवन किसी काम का नहीं रहा। प्रभु, उनके कानों में धीरे से फुसफुसाइए कि वे आपके लिए अनमोल हैं, कि वे संयोग से नहीं, आपकी योजना से इस संसार में आए हैं। पिता, जहां इंसानों ने साथ छोड़ा, जहां रिश्ते टूट गए, जहां भरोसा चकनाचूर हो गया, वहां आप हमारा सहारा बन जाइए। जब हमें समझने वाला कोई ना हो, जब सलाह देने वाला कोई ना हो, जब रास्ता धुंधला दिखाई दे, तब आप हमारे मार्गदर्शक बन जाइए। प्रभु, जहां शब्द नहीं है, जहां भावनाएं खत्म हो गई हैं, जहां प्रार्थना भी बोझ लगने लगी है, वहां आप स्वयं शांति बन जाइए। हमारे भीतर ऐसी शांति उतार दीजिए जो हालात पर निर्भर ना हो, जो लोगों के व्यवहार से न डगमगाए, जो हर परिस्थिति में स्थिर बनी रहे। पिता, अकेलापन बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कई बार ये बहुत तोड़ भी देता है। आज जो इस अकेलेपन से टूट चुके हैं, उन्हें अपनी बाहों में उठा लीजिए। प्रभु, हमें याद दिलाइए कि जब दुनिया दूर चली जाती है, तब आप और भी करीब आ जाते हैं। हमें याद दिलाइए कि हम कभी सच में अकेले नहीं होते, क्योंकि आप हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ बैठते हैं और हमारे साथ रोते भी हैं। हे पिता, जो अपने परिवार में अकेला महसूस कर रहे हैं, जो रिश्तों में होते हुए भी अलग थलग पड़ गए हैं, उनके घरों में अपनी उपस्थिति भर दीजिए। जो काम की जगह पर अवहेलना और अपमान सह रहे हैं, जो बिना बोले बहुत कुछ झेल रहे हैं, उनके मन को नया बल दीजिए।
प्रभु, जो बीते हुए कल से टूट चुके हैं, जो पछतावे और अपराध बोध में जी रहे हैं, उन्हें आज क्षमा और चंगाई दीजिए। जो भविष्य से डरते हैं, जो सोचते हैं कि आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, उनके भीतर आशा की नई किरण जला दीजिए। पिता, अकेलेपन को आशीष में बदल दीजिए, ताकि हम इस समय में आपको और गहराई से जान सकें। हमारे खालीपन को अपने प्रेम से भर दीजिए, ऐसे प्रेम से जो कभी खत्म ना हो, जो कभी बदल ना जाए। प्रभु, जब हमें लगे कि हम कमजोर हैं, तब हमें आपकी सामर्थ्य याद दिलाइए। जब हमें लगे कि हम हार गए हैं, तब हमें आपकी विजय याद दिलाइए। हमें सिखाइए कि सहारा लोगों से नहीं, बल्कि आपसे आता है। हमें सिखाइए कि पहचान लोगों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि आपकी कृपा से होती है। हे पिता, आज जो ये प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके हृदय को छू लीजिए। उनके भीतर जो बोझ दबा है उसे हल्का कर दीजिए। उनके मन को विश्राम दीजिए, उनकी आत्मा को शांति दीजिए और उनके जीवन को नए उद्देश्य से भर दीजिए। आज हम ये मानते हैं प्रभु कि हम अकेले नहीं हैं, भले ही हमें ऐसा महसूस हो। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे